हमारी जमीन जितनी पुरस्रार है उससे ज्यादा पुरस्रार हमारा समंदर है, जिसकी गहराई में ऐसी चीजें डिस्कवर हुई हैं जिन्हें देखकर साइंसदानों के होश उड़ जाते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही डिस्कवरीज की बात करेंगे जो सच में आपको हैरान कर देंगी। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं एटलेट यम की। 1984 में समंदर के अंदर एक इंसानी बस्ती को डिस्कवर किया गया था। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर मौजूद थी, जिसे देख के दुनिया भर के साइंसदान हक्के बक्के रह गए। उसके बाद साइंसदानों ने वहाँ की सतह पर 10 फीट की गहराई तक खुदाई की तो वहाँ मिलने वाली चीजों ने सबको हैरान कर दिया। इन चीजों की दरियाफ्त से ये पता चला था कि यहाँ किसी दौर में बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी और ये बस्ती सुनामी की वजह से समंदर में डूब गई। यहाँ से इंसानी ढांचे, पौधे के ढांचे, चीजों और घरों के ढांचे भी मिले। इसके अलावा वहाँ 7 बड़े बड़े पत्थर भी मिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब इन पत्थरों को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन पत्थरों से पानी का पता लगाया जाता था। इस बस्ती से मिलने वाली चीज की स्टडी करने के बाद साइंसदानों का कहना है कि ये बस्ती 6300 से 6900 BC की है। वहाँ से मिलने वाले ढांचों की स्टडी से पता चला कि इनमें से कई इंसानी ढांचों में ट्यूमिकलोसिस नाम का वायरस मौजूद है, जबकि ये इंसानी ढांचे 3000 साल पुराने थे। ये वायरस तब की बीमारी के हैं, यानी तब की बीमारी हजारों साल पुरानी है। इसके बाद 2018 में साइंसदानों ने ब्लैक सी की गहराई में एक बहुत पुराने जहाज को फाइंड किया। असल में समंदर की गहराई में पुराने जहाज मिलते रहते हैं, यानी समंदर की गहराई में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो जहाज मिलते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस जहाज का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था। साइंसदानों के मुताबिक ये जहाज 2000 साल से 2500 साल पुराना है। साइंसदानों के मुताबिक ये जहाज समंदर की गहराई से 1.5 किलोमीटर नीचे था। इतनी गहराई में ऑक्सीजन की मिकदार काफी कम होती है, जिस वजह से वहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होता है, इसीलिए जहाज को इतना नुकसान नहीं हो पाया। इसके बाद बात करते हैं स्वीडिश एटलांटिस की। 2014 में स्वीडन के साइंसदानों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समंदर की गहराई में बहुत ही अजीबोगरीब चीज को फाइंड किया था। ये चीजें समंदर के अंदर एक अंधेरी जगह से मिली थी। वहाँ पर साइंसदानों को एक केव जैसी दिखाई देने वाली जगह मिली। जब वहाँ गए तो उनको वहाँ एक बड़ी सी बंडल जैसी चीज दिखाई दी। जब इस बंडल को खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियाँ और हड्डियों से बने हुए छोटे मोटे हथियार थे। इसके अलावा और भी कुछ इस्तेमाल की चीजें मिली। जब इन चीजों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये चीजें 11,000 साल पुरानी हैं। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में 11,000 साल पुरानी चीजें मिली हैं। समंदर के अंदर साइंसदानों को 2 अलग अलग जगहों पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले लोगों का सबूत देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में साइंसदानों ने एक जगह 8 फीट की खुदाई की और एक जगह 40 फीट की खुदाई की। इन दोनों खुदाई की जाने वाली जगहों से साइंसदानों को ऐसी चीजें मिली जो 11,000 साल पुरानी हो सकती हैं। ये चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज से 11,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा किसी जमाने में आज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समंदर का साइज बढ़ता गया, जमीन का हिस्सा कम होता गया, जिसकी वजह से समंदर में पुरानी बस्तियों के सबूत मिलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। कुछ टाइम पहले ब्रिटेन के एक साइंसदान को इंग्लैंड के साउदर्न कोस्ट के आसपास एक बहुत पुराना ढांचा मिला। ये ढांचा एक बहुत बड़े पत्थर में था। इस ढांचे को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये समंदर में पाए जाने वाले किसी ड्रैगन की नई नस्ल है और ये जानवर आज से 150 मिलियन साल पहले मौजूद हुआ करता होगा। कई सालों से ये माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थॉलिस नाम के एक शहर हुआ करता था। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता, लेकिन साइंसदानों ने दावा किया था कि इजिप्ट के समंदर की गहराई में ये शहर मिल चुका है। यहाँ पर खुदाई करने के बाद साइंसदानों को पत्थर से बनी मूर्तियाँ, घर, बहुत ज्यादा सोने के सिक्के और कई कीमती चीजें मिली। इन चीजों की स्टडी करने के बाद साइंसदानों को पता चला कि आज से 2000 साल पहले ये शहर अल्लाह के हुक्म से सुनामी और जलजलों की वजह से समंदर में डूब गया था। इसके बाद बात करते हैं समंदर की गहराई में मिलने वाले एक नामालूम जहाज की। 2019 में साइंसदानों की एक टीम समंदर के अंदर अपने अंडर वाटर ड्रोन कैमरे को टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने समंदर की गहराई में एक जहाज को फाइंड किया। वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई 140 फीट के करीब हो सकती है।
साइंसदानों के मुताबिक ये जहाज चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि समंदर के इस हिस्से में किसी ने भी इतने बड़े जहाज के डूबने और गुम होने के बारे में नहीं सुना था। इसीलिए सबके जहन में यही सवाल आया कि इतना बड़ा जहाज कब डूबा और ये जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसको नामालूम जहाज माना जा रहा है। हैरान करने वाली बात ये है कि जहाँ से ये जहाज मिला है, इसके आसपास 4000 से ज्यादा जहाजों के ढांचे मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये जहाज कब डूबा और ये जहाज किसका है, किसी को कुछ नहीं पता। एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर इस चीज पर पड़ी। ये चीज देखने में गोल लग रही है। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये चीज अंडे जैसी शक्ल की है और इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदानों को बुलवाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर का अंडा नहीं है बल्कि एक जानवर का शेल है, और ये शेल ऐसे जानवर का है जिनकी नस्ल इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको ग्लेक्टोडोन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस जानवर का ये शेल आज भी बिल्कुल सही सलामत है। ये जानवर अपने इस शेल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो पता चला कि इसका वजन 1100 किलोग्राम है, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। जरा सोचिए कि जिस जानवर के शेल का वजन ही 1100 किलोग्राम हो, उस जानवर का खुद का वजन कितना ज्यादा होगा और वो साइज में कितना बड़ा होगा। इसके बाद सऊदी अरेबिया में होने वाली डिस्कवरी की बात करते हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। 2004 में सऊदिया के एक इलाके में ऑयल की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा साइज में एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। इस ढांचे को देखने वाला वहाँ मौजूद हर आदमी खौफजदा हो गया था। इस खबर के वायरल होने के बाद जब सऊदिया की गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया, जिसके बाद यहाँ पर हर तरह की रिसर्च और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ढांचा किसका था। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये ढांचा कौमे आद में से किसी का है, और आपको पता है कि इस कौम का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने कद कौमे आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आज के इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा अल्लाह ने इन लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी दी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया बल्कि शिर्क और तकब्बुर करने लगे। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक भी बात नहीं सुनी और फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि सऊदिया में मिलने वाला ये ढांचा कौमे आद का था और ये जगह इस्लामी तारीख से रिलेटेड थी, इसीलिए इस जगह को सील कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।